अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज़ और मैं हूं एम ए लारिक डेली शूज़ के साथ। नाजरीन, कल शहबाज गिल की गिरफ्तारी, तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल की गिरफ्तारी और उस गिरफ्तारी के बाद की क्या सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, लाहौर के अंदर, या तहरीक इंसाफ की तरफ से क्या रद्द-ए-अमल आया है और हुकूमती हलकों की जानिब से क्या रद्द-ए-अमल आया है, उस पर बात करेंगे कि आखिर ये शहबाज गिल की गिरफ्तारी क्यों अमल में लाई गई और ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि शहबाज गिल को गिरफ्तार किया गया और शहबाज गिल ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से शहबाज गिल की गिरफ्तारी हुई। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। इस सारे मामले के ऊपर कुछ चीज़ें आपके सामने रखूंगा, फिर आप ही फैसला कीजिएगा आया कि ये दुरुस्त है या नहीं। कल तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर शहबाज गिल की गिरफ्तारी अमल में लाई गई और वो इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से ये गिरफ्तारी अमल में लाई गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये डॉक्टर शहबाज गिल की गिरफ्तारी क्यों अमल में लाई गई, इसकी वजूहात क्या थी, किस बिना पे ये गिरफ्तारी अमल में लाई गई। तो बात यह है कि देखें, तहरीक इंसाफ की जानिब से मुसलसल एक ट्रेंड चलाया गया ट्विटर पे। अभी जो मामला सामने आए अब तक कि वो तहरीक इंसाफ के लोगों ने ही, यानी फौज मुखालिफ एक ट्रेंड चलाए और फौज मुखालिफ एक मुहिम चलाई। उस पर तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया नेटवर्क काम करता रहा। उस पर तहरीक इंसाफ के लोगों को कहा भी गया हुकूमत की जानिब से, जाहिर सी बात है एस्टेब्लिशमेंट या फौज डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती है ऐसे मामलों में। फौज जब इन्वॉल्व होती है, जब संगीन मामला हो जाते हैं, तो फिर फौज खुद इनिशिएटिव लेती है। लेकिन फिलफोर जो इनिशिएटिव लिया जाता है वो वफाकी हुकूमत की जानिब से या किसी भी सूबाई हुकूमत की जानिब से कोई एक इनिशिएटिव लिया जाता है, उसके पीछे फौज खड़ी होती है, क्योंकि ये मामला ऐसे होते हैं। अब बात यह है कि जैसे मैंने कहा कि डॉक्टर शहबाज गिल की गिरफ्तारी क्यों अमल में लाई गई। दो रोज पहले ट्विटर पे जैसे मैंने कहा कि फौज की मुखालफत में एक ट्रेंड चलाए गए। अब उसकी तहकीकात हो गई है, काफी सारी चीजें सामने आई है, लेकिन तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा जा रहा है कि नून लीग की ब्रिगेड है, नून लीग के ट्विटर अकाउंट्स हैं और नून लीग की जो नायब सदर हैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा, उनकी तरफ से ये सारा प्रोपेगेंडा किया गया तहरीक इंसाफ और फौज को आपस में लड़वाने के लिए। ये एक मुहिम चलाई गई ताकि फौज के इदारे को बदनाम करके फौज को टारगेट किया जाए और उसको इस्तेमाल तहरीक इंसाफ को किया जाए। तो तहरीक इंसाफ की जानिब से तो ये कहा जा रहा है, लेकिन कुछ चीजें सामने आ रही हैं, मैं आपके सामने रखूंगा अभी। अच्छा, मसला ये है कि तहरीक इंसाफ जमात कैसे बनी, क्या बनी, ये सारा मामला मैं आपके सामने रख चुका हूं पहले भी, उसमें मैं ज्यादा तफसील से नहीं जाऊंगा। लेकिन शहबाज गिल की जो गिरफ्तारी हुई है वो इस वजह से हुई है कि कल रात को ARY न्यूज पे डॉक्टर शहबाज गिल ने फौज मुखालिफ, यानी पहले तो उन्होंने ट्रेंड चलाए, वो जो मेजर जनरल अपना कोर कमांडर जो पेशावर थे और कोर कमांडर जो कोयटा थे अपना जनरल सरफराज अहमद, उनके साथ 5 और भी जो उनके साथी थे जिन्होंने शहादत नोश पाई, जो बलूचिस्तान में इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ थे, उनके खिलाफ हर्जा सराई की गई और उनकी शहादत को लेके एक अजीब किस्म के ट्रेंड चलाए गए फौज के खिलाफ या उन लवाहिकीन की दिल आज़ारी की गई। ये एक बड़ा प्रोपेगेंडा किया गया। अब इसमें मैं नहीं जाता, लेकिन मैं आता हूं इस पे। शहबाज गिल की गिरफ्तारी क्यों अमल में लाई गई है, राना सनाउल्लाह ने भी बता दिया, लेकिन मैं आपके सामने चंद चीजें रखता हूं कि क्या वजूहात थी। शहबाज गिल ने ARY न्यूज पे गुफ्तगू करते हुए अपना फौज में जो निचले सतह के जो रैंक्स हैं उनको उकसाने की कोशिश की, उनमें बगावत को जन्म लेने की या उनको बगावत करने पर यानी उकसाने की कोशिश की गई। अब मेरे सामने बगावत पे उकसाने का इल्जाम का केस दाखिल किया गया है शहबाज गिल के ऊपर और संगीन किस्म की 10 दफात भी इसमें शामिल की गई है। मतन के मुताबिक निजी टीवी चैनल में फौज को तकसीम करने की कोशिश की, मुख्तलिफ रैंक के अफसरों को सियासी जमात से जोड़ने की कोशिश की और सिविल ब्यूरोक्रेसी को भी बगावत पर उकसाने की कोशिश की गई। आला अफसरों को
आला अफसरों के अहकामात को ना मानने से कहा गया शहबाज गिल की जानिब से। देखें, एक चीज है जो मैं भी कहता हुआ आता हूं और पाकिस्तान की, जैसे मैं अपने ब्लॉग्स के अंदर बार बार कहता हूं, एक तल्ख तारीख है और जिसका जिक्र बार बार कई लोग भी करते हुए आए। और 2 रोज ही कबल सलीम साफी के खिलाफ भी एक ट्रेंड चलाया गया, उस पर भी मैं व्लॉग कर चुका हूं। सलीम साफी ने एक तारीखी हकायक सामने रखे थे। देखिए, किसी भी चीज को परखना हो या कोई चीज लेनी हो तो आप उसकी तारीखी हैसियत देखते हैं। पाकिस्तान की भी एक तारीखी हैसियत है, एक तल्ख तारीखी पाकिस्तान के हकायक हैं, सियासी तौर पे भी और इस्टेब्लिशमेंट या फौज के हवाले से भी एक तारीखी हकायक है। कुछ तल्ख तारीखी हकायक हैं और कुछ बेहतरीन तारीखी हकायक है। अब तल्ख तारीखी तजर्बों से सबक इंसान सीख के आगे बढ़ता है, लेकिन तहरीक इंसाफ मेरे ख्याल से ये नहीं करती। तहरीक इंसाफ भूल चुकी है, क्योंकि सलीम साफी ने वो हकायक सामने रखे थे। फौज के उस किरदार के ऊपर या फौज की उस मुदाखलत के ऊपर तो बात की जा सकती है जिसे सियासी मुदाखलत कहा जाता है या जिसे डिक्टेटरशिप कहा जाता है। माजी में जैसे पीपल्स पार्टी ने भुगती, नून लीग ने भुगता है, कौम परस्तों ने भुगता है, केपी के खैबर पख्तूनख्वा के यानी पश्तून ने, बलूचिस्तान के बलोचों ने और सिंध के सिंधियों ने, एक मसलन कौम परस्त रहनुमा जो हैं उन्होंने भुगता है। उन्होंने कई सारी सख्तियां बर्दाश्त की। ये तहरीक इंसाफ का शहबाज गिल जो गिरफ्तार हुआ है, ये तो अभी शुरुआत है। तहरीक इंसाफ तो इन मराहल से गुजरी ही नहीं जो बाकी सारी पार्टियां गुजरी हैं। तहरीक इंसाफ बोल रही है कि हम डट के खड़े हो जाएंगे। कैसे खड़े होंगे? आपकी एक गिरफ्तारी हुई है तो आपका ऐसा रद्द-ए-अमल है, और वो गिरफ्तारी जायज हुई है। ARY के ऊपर बंदिश की गई इसी प्रोग्राम की वजह से भी, लेकिन ARY ऐसे ही फौज के मुखालिफ प्रोपेगेंडा का हिस्सा बना है। ARY न्यूज तहरीक इंसाफ के बयानिए को आगे लेके चला, इस वजह से ARY को बंद किया गया। लेकिन किसी भी चैनल की बंदिश काबिल मजम्मत नहीं की जाए, बंदिश उसकी ना की जाए। लेकिन यही ARY न्यूज, इसका माजी उठा के देख लें, कुछ अर्सा पहले जियो पे पाबंदी लगाई गई थी। यही ARY न्यूज से, यहीं से खबरें होती थी। वो जी शैतान सिफत के मालिक मीर शकील रहमान, जियो एक गंदा चैनल, ऐसे वैसे, यानी जियो के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा किया गया। हालांकि जियो की बंदिश के खिलाफ इनको आवाज उठानी चाहिए थी, लेकिन नहीं। देखिए, किसी भी चैनल की बंदिश वो सही नहीं है, इससे गलत तासुर जाता है, इससे डिक्टेटरशिप जाहिर होती है। ये काबिल मजम्मत है। ARY की बंदिश हो, किसी भी चैनल की बंदिश हो, नहीं। लेकिन इन चैनल्स मालकान को भी और इन चैनल्स के ऊपर जो प्रोग्राम करने वाले एंकर हजरात हैं उनको भी ख्याल करना चाहिए कि हम अपने मुल्क के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा किया जाता है उसकी मुखालफत में हम बात करें, ना कि उसकी हिमायत में हम बात करें। तो बात यह है कि बंदिश गलत है। अब शहबाज गिल के ऊपर एक FIR जो दर्ज की गई है, रियासत की मुद्दत में राना सनाउल्लाह का बयान आ गया। राना सनाउल्लाह ने कहा कि जाहिर सी बात है, एक ट्रेंड चलाया गया, मुसलसल एक चीज की गई, जाहिर सी बात है फिर रियासत हरकत में आएगी और रियासत मजीद भी हरकत में आएगी। रियासत अभी इंक्वायरी करेगी कि इसके पीछे कौन कौन शख्स मुलविस हैं, उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। अब कुछ नाम तहरीक इंसाफ के और भी आ रहे हैं, जिसमें अली जैदी है, असद उमर है, फवाद चौधरी और मुराद सईद है। देखें, मसला यह है कि आप फौज की उस किरदार के हवाले से तो बात कर सकते हैं जो सियासी मुदाखलत जहां पर होती है, डिक्टेटरशिप का जैसे मैंने जिक्र किया। माजी में जैसे फौज का जिक्र कई लोग करते हुए आते हैं, आज भी मैं भी करता हूं फौज के हवाले से जिक्र। जो फौज के एक मखसूस टोले का जो एक किरदार रहा है पाकिस्तान बनने के बाद से, वो आज भी है और तसल्लुत बरकरार रखना चाहते हैं। वो कुछ इस्टेब्लिशमेंट के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि हमारा तसल्लुत इस पाकिस्तान की सियासत के ऊपर रहे, जो कि गलत है, नहीं होना चाहिए। फौज का सियासत में कोई किरदार नहीं होना चाहिए, इस पे तो आप बात कर सकते हैं। लेकिन इस प्रोग्राम के अंदर जो ARY न्यूज पे डॉक्टर शहबाज गिल ने उसमें जो बात की, वो खुल्लम खुल्ला आइन के आर्टिकल 19 की खिलाफ वर्जी है। जो पाकिस्तान के आइन के अंदर एक शिक है, उसकी खिलाफ वर्जी है खुल्लम खुल्ला। आपने फौज के रैंकिंग के अफसरान को उकसाने की कोशिश की, फौज में बगावत को उकसाने की, फौज में बगावत पैदा करने की एक आपने नाकाम कोशिश की, तो जाहिर सी बात है रियासत हरकत में आएगी। अब जैसे मैंने कहा तहरीक इंसाफ की तो ये तो शुरुआत है। पीपल्स पार्टी
इन मरहलों से गुजर चुकी है। पीपल्स पार्टी के कई लोग MRD की तहरीक में या मुशर्रफ की इमरजेंसी में उन्होंने कोड़े खाए हैं, उन्होंने सख्तियां बर्दाश्त की हैं, उन्होंने जेलों के दर्द झेले हैं। ऐसे ही PMLN है, ऐसे ही मौलाना फजल रहमान है, इनके तजुर्बात रहे हैं। जब ये फौज के उस मखसूस किरदार के मुखालफत में ये बात करते हैं, वो डायरेक्ट हिट नहीं करते फौज को कि भाई ऐसे ऐसे नाम लेके, वो नाम बिल्कुल नवाज शरीफ ने भी नाम लिए थे, लेकिन उस सियासी किरदार के हवाले से बात की थी। ऐसे खुल्लम खुल्ला फौज के अंदर बगावत के हवाले से बात नहीं की। शहबाज गिल ने ये संगीन गद्दारी के अंदर भी ये बात आती है। लेकिन ARY ने अपनी बात के ऊपर उन्होंने माजरत कर ली है कि हमारा शहबाज गिल के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, हमने तो एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया है, तो लिहाजा हमें इससे ना जोड़ा जाए। ARY ने डॉक्टर शहबाज गिल के उस बयान से इजहार लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। अब डॉक्टर शहबाज गिल या तहरीक इंसाफ के वो लोग इस तरह बच सकते हैं कि वो कोई वीडियो बयान जारी करें, माफीनामा दें कि हमसे गलती हो गई, हम आइंदा नहीं करेंगे, तो फिर बात बनेगी। लेकिन तहरीक इंसाफ बज़िद अपने मामला पे वो डटी हुई है। वो कह रही है कि हम अपनी जगह पे दुरुस्त हैं, हमने कोई गलत काम नहीं किया। 13 अगस्त का वो जलसा भी करेंगे, अब जलसे में क्या होता है। लेकिन राना सनाउल्लाह ने जैसे बात की, ये सारी तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल जो आया है, वो रद्द-ए-अमल आएगा। रद्द-ए-अमल आने से कुछ भी नहीं होता। आप जब रियासत मुखालफत एक प्रोपेगेंडा करेंगे तो फिर जाहिर सी बात है रियासत हरकत में आएगी। रियासत से कोई नहीं जीत सकता, रियासत से कोई नहीं जीत सकता, क्योंकि रियासत के पास, जैसे मैं पहले भी व्लॉग मैंने किया है, रियासत के पास कई सारे रास्ते होते हैं। आपको रियासत मजबूर कर देती है, आपको रियासत किसी ना किसी तरीके से आपको फंसा सकती है, उसके पास ताकत है। रियासत की मुखालफत में आप ऐसे ना करें, रियासत मुखालिफ बातें ना करें। आप मखसूस किस्म का एजेंडा जो है आपका, जो सियासी बुनियादों पे एजेंडा है, उस पर आप काम करें, उसको लेके चले, कोई आपको रोकेगा नहीं, कोई आपको टोकेगा नहीं। जैसे मैंने कहा कि बाकी पार्टियों ने सख्तियां बर्दाश्त की, तहरीक इंसाफ की तो ये शुरुआत है। अभी देखिएगा आगे आगे होता है क्या। ये तो अभी शुरुआत है तहरीक इंसाफ की। तो तहरीक इंसाफ को सब्र का पैमाना नहीं छोड़ना चाहिए और तहरीक इंसाफ को एक मजबूत किस्म की पॉलिसी अपनानी चाहिए। और पाकिस्तान मुखालिफ या फौज के अंदर बगावत पे उकसाने की जो बातें या ट्रेंड इस किस्म के ना चलाएं, ये गलत है, ये सरासर गलत है। शहबाज गिल की गिरफ्तारी जो हुई है वो उस बिना पे हुई है। अब जैसे तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा गया है कि जी बताया जाए कि कौन सी वजूहत थी, तो ये बताया तो गया है कि ARY न्यूज चैनल के ऊपर फौज को उकसाने के हवाले से, फौज के अंदर जो निचली रैंकिंग के अफसरान हैं या सिपाही है, लांस नायक है, हवलदार हैं, उनको उकसाने की कोशिश की गई, फौज के अंदर बगावत पैदा करने की कोशिश की गई, नाकाम कोशिश की गई। इस बिना पे शहबाज गिल को गिरफ्तार किया गया है। तो राना सनाउल्लाह ने भी उस पर वजाहत दे दी है, बयान दे दिया है कि हमने रियासत की मुद्दत में थाना कोहिसार में FIR दर्ज की है। अब ये मुकदमा ये शुरू होगा, अब क्या होगा आगे। तहरीक इंसाफ ने भी कहा है कि हम अदालतों में जाएंगे, बेशक जाएं अदालतों में, अच्छी बात है, जाएं आप और वजाहत दें आप। लेकिन रियासत जब हरकत में आती है तो फिर रियासत से कोई नहीं जीत सकता। शहबाज गिल की गिरफ्तारी उस बयान के ARY न्यूज के ऊपर जो उन्होंने बयान दिया है, फौज को उकसाने की जो बात की है, उसकी वजह से शहबाज गिल की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। तो ये सारी चीजें मैंने आपके सामने इस वजह से रखी है कि पाकिस्तान की सियासी तल्ख तारीख है। पाकिस्तान बनने से आज तक पाकिस्तान की बड़ी सियासी तल्ख तारीख है, बड़ी सियासी तल्ख तारीख है। तो उस तलखियों से सीखना चाहिए, ना कि गलती पे गलती करनी चाहिए। तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह।